ओम शांति। आज 14 अक्टूबर 2025 के मंगलवार के प्रातः मीठी मीठी मधुवन मुरली के बाप दादा के मधुर ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। आज का प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती। इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती। उत्तर है, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। यह सोचने व बोलने वालों की उन्नति कभी नहीं हो सकती। यह कहना ही रोंग है। तुम जानते हो, अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं यह भी ड्रामा में नूंद है। पुरुषार्थ करना ही है। गीत चला, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। ये है कलयुगी मनुष्यों के गीत, परंतु इसका अर्थ वह नहीं जानते, वह तुम जानते हो। तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युगी। संगम युग के साथ पुरुषोत्तम भी लिखना चाहिए। बच्चों को ज्ञान की पॉइंट्स याद न होने के कारण फिर ऐसे ऐसे अक्षर लिखने भूल जाते हैं। यह मुख्य है, इसका अर्थ भी तुम ही समझ सकते हो। पुरुषोत्तम मास भी होता है, यह भी पुरुषोत्तम संगम युग है। यह संगम का भी एक त्योहार है। यह त्योहार सबसे उच्च है। तुम जानते हो, अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। उत्तम से उत्तम पुरुष, उच्च से उच्च साहूकार से साहूकार नंबर 1 कहेंगे लक्ष्मी नारायण को। शास्त्रों में दिखाते हैं बड़ी प्रलय हुई, फिर नंबर 1 श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में अंगूठा चूसते हुए आया। अभी तुम क्या कहेंगे? नंबर 1 है यह श्री कृष्ण, जिसको ही श्याम सुंदर कहते हैं। दिखाते हैं अंगूठा चूसता हुआ आया, तो बच्चा तो गर्भ में ही रहता है, तो पहले पहले ज्ञान सागर से निकला हुआ उत्तम से उत्तम पुरुष श्री कृष्ण है। ज्ञान सागर से स्वर्ग की स्थापना होती है, उसमें नंबर 1 पुरुषोत्तम यह श्री कृष्ण है। और यह है ज्ञान का सागर, पानी का नहीं। प्रलय भी होती नहीं। कई बच्चे नए नए आते हैं तो बाप को फिर पुरानी पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह 4 युग तो है ना। 5वां फिर है यह पुरुषोत्तम संगम युग। इस युग में मनुष्य चेंज होते हैं, कनिष्ठ से सर्वोत्तम बनते हैं। जैसे शिव बाबा को भी पुरुषोत्तम व सर्वोत्तम कहते हैं ना, तो वह है ही परमात्मा अर्थात परमात्मा। फिर पुरुषों में उत्तम है यह लक्ष्मी नारायण। इन्हों को ऐसा किसने बनाया, यह तुम बच्चे अभी जानते हो। तो बाबा ने समझाया कि जिस प्रकार श्री कृष्ण दिखाते हैं कि सागर के अंदर पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसते हुए आया, इसका मतलब है कि ज्ञान सागर का वो बच्चा, तो वो परमात्मा इस सारे सृष्टि का बीज है। उस बीज से उत्पन्न हुई वो आत्मा जो श्री कृष्ण है, वो पहला पत्ता है। इस मनुष्य सृष्टि का वो पहला पत्ता, इसलिए पत्ते के रूप में दिखाया। सागर में इसलिए दिखाया कि ज्ञान सागर का, शिव बाबा का जो सारी सृष्टि का बीज है, उसके द्वारा पहला पत्ता है। तो हम सब उसी के ही बच्चे, लेकिन वो पहला पत्ता श्री कृष्ण है, इसलिए उसको सागर में दिखाया। बाकी सागर के अंदर कोई ऐसे बच्चा आ नहीं सकता है। बाबा उसको समझाने का मतलब यही करें। इस ज्ञान सागर के ने जो ज्ञान दे करके जो नई सृष्टि की स्थापना की, जिसमें योग बल से जो जन्म लेने वाला पहला पत्ता है इस मनुष्य सृष्टि का, वो श्री कृष्ण है, जो तुम बच्चे ही समझते हो। तो यह तुम बच्चे ही जानते हो कि बच्चों को भी समझ में आया है। इस समय हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसा बनने के लिए। पुरुषार्थ कोई बड़ा नहीं है, मोस्ट सिंपल है। सीखने वाले भी हैं, अबलाएं कुब्जाएं जो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं हैं, उन्हों के लिए कितना सहज समझाया जाता है। देखो, अहमदाबाद में एक साधु था, कहता था हम कुछ खाते पीते नहीं हैं,
अच्छा, कोई सारी आयु खाता पीता नहीं, फिर क्या प्राप्ति तो कुछ नहीं हुई ना। झाड़ को भी खाना तो मिलता है ना, खाद पानी आदि नेचुरल उनको मिलता है, जिससे झाड़ वृद्धि को पाता है। उसने भी कोई रिद्धि सिद्धि पाई होगी। ऐसे बहुत हैं जो आग से पानी से आग पे चलते हैं, पानी में चलते हैं। इससे भला फायदा क्या हुआ? आत्मा तो सतो प्रधान नहीं बनी। तुम्हारा तो इस सहज राजयोग से जन्म जन्मांतर का फायदा होता है। तुमको जन्म जन्मांतर के लिए दुखों से छूट जाते हो, सुखी बनते हो। बाप कहते हैं, बच्चे ड्रामानुसार हम तुमको गुप्त बातें सुनाते हैं। जैसे बाबा ने समझाया है कि शिव और शंकर को मनुष्य ने मिला क्यों दिया है। शंकर का तो इस सृष्टि में पार्ट ही नहीं है। शिव का, ब्रह्मा का, विष्णु का पार्ट है। ब्रह्मा और विष्णु को ऑलराउंडर पार्ट है। शिव बाबा का भी इस समय पार्ट है, जो आकर ज्ञान देते हैं, फिर निर्वाण धाम में चले जाते हैं। बच्चों को जायदाद देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं, यानी वाणी से परे परम धाम में बैठ जाते हैं। वानप्रस्थी बनना अर्थात गुरु द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना, परंतु वापिस तो कोई बीच में जा नहीं सकते हैं, क्योंकि विकारी भ्रष्टाचारी हैं। विकार से जन्म तो सबका ही यहाँ होता है। यह लक्ष्मी नारायण निर्विकारी हैं, उन्हों का विकार से जन्म नहीं होता है, इसलिए उनको श्रेष्ठाचारी कहते हैं। कुमारियाँ भी निर्विकारी हैं, इसलिए उनके आगे माथा टेकते हैं। तो बाबा ने समझाया कि यहाँ शंकर का कोई पार्ट नहीं है, बाकी प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर प्रजा का ही पिता हुआ ना। शिव बाबा को तो आत्माओं का पिता कहेंगे, वह है अविनाशी पिता। ये है गुप्त बातें अच्छी रीति धारण करनी है। जो बड़े बड़े फिलोसफर होते हैं उनको बहुत टाइटल मिलते हैं। श्री श्री 108 का भी टाइटल विद्वानों को मिलता है। बनारस के कॉलेज में पास करके टाइटल ले आते हैं। बाबा ने गुप्ता जी को इसलिए बनारस भेजा था कि उन्हों को जाकर के समझाओ कि बाप का भी टाइटल अपने ऊपर तुम रख बैठे हो। बाप को श्री श्री 108 जगत गुरु कहा जाता है। माला ही 108 की होती है। 8 रतन गाए जाते हैं। यह पास विद ऑनर होते हैं, इसलिए उनको जपते हैं। फिर उनसे कम 108 की पूजा करते हैं। यह जब रचते हैं तो कोई 1000 शालिग्राम बनाते हैं, कोई 10,000 बनाते हैं, कोई 50,000 बनाते हैं, कोई लाख भी बनाते हैं। मिट्टी के बनाकर फिर यज्ञ रचते हैं। तो जैसा जैसा सेठ अच्छे से अच्छा बड़ा सेठ होगा तो लाख बनाएगा। तो बाप ने समझाया है, माला तो बड़ी है ना, 16,108 की माला बनाते हैं। यह तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। तुम सभी भारत की सेवा कर रहे हो बाप के साथ, है ना। पहले 8 रतन तो अष्टरतन उनकी अंगूठी बनती है। बीच में शिव बाबा 9 रतन गाए जाते हैं। फिर उससे नेक्स्ट पुरुषार्थी जो होते हैं 100 आत्माएं, उनको मिलाकर हो जाते हैं 108 की माला। फिर उसके बाद 16,000 और होते हैं जो राजा रानी पद पाते हैं त्रेता के अंत तक, उनको मिला करके माला बन जाती है 16,108 की। तो ये गायन है 16,108 मणकों का, जो कि शिव बाबा को याद करके बनते हैं। शिव बाबा ने पढ़ाई पढ़ाकर राजयोग सिखाकर ऐसा बनाया। तो ये जो गायन है श्री श्री 108, श्री श्री 16,108, ये तो शिव बाबा का है, लेकिन मनुष्यों ने अपने ऊपर रख लिया है, क्योंकि बनाने वाला इनको शिव बाबा है, न कि कोई मनुष्य। लेकिन बाप का टाइटल मनुष्य ले लेते हैं। बाबा ये कहना चाह रहा है। तो बाबा कह रहा है कि अभी तुम सभी भारत की सेवा कर रहे हो बाप के साथ। बाप की पूजा होती है तो बच्चों की भी पूजा होनी चाहिए। यह नहीं जानते हैं कि रुद्र पूजा क्यों होती है। बच्चे तो सब शिव बाबा के ही हैं। इस समय सृष्टि कितनी आदमशुमारी है, इसमें सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे ही ठहरे ना, परंतु मददगार सब नहीं होते हैं। इस समय तुम जितना याद करेंगे उतना उच्च पद पाते हो, पूजन लायक बनते हो। ऐसे और कोई की ताकत नहीं है जो यह बात समझाए। इसलिए कह देते हैं, ईश्वर का अंत कोई नहीं जानते। बाप ही आकर समझाते हैं। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है, तो जरूर ज्ञान ही देंगे ना। और इसमें प्रेरणा की तो कोई बात होती ही नहीं है। भगवान कोई प्रेरणा से समझाते हैं क्या? तुम जानते हो उनके पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है।
वह फिर तुम बच्चों को सुनाते हैं। यह तो निश्चय है, निश्चय होते हुए भी फिर भी बाप को भूल जाते हैं। बाप की याद यह है पढ़ाई, पढ़ाई का है तंत। याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था पाने में मेहनत लगती है, इसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं, पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं पड़ते। अब शंकर के लिए कहते हैं शंकर ने आंख खोलते ही विनाश हो जाता है, ये कहना भी ठीक नहीं है। बाप कहते हैं न मैं विनाश कराता हूँ न वह शंकर करते हैं, यह रोंग है। देवताएं थोड़े ही पाप करेंगे। अब शिव बाबा बैठ यह बातें समझाते हैं। आत्मा का यह शरीर है, यह रथ, हर एक आत्मा की अपने रथ पर सवारी है। बाप कहते हैं मैं इनका लोन लेता हूँ, इसलिए मेरा दिव्य अलौकिक जन्म कहा जाता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है और जानते हैं अभी हम घर जाते हैं, फिर स्वर्ग में आएंगे। बाबा बहुत सहज करके समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा का ये शरीर रथ है, तुम आत्मा रथी हो, और ये ब्रह्मा बाबा का शरीर है, ये उसका रथी ये ब्रह्मा है, और शिव बाबा साथ में आके बैठ गया वो सारथी है। ब्रह्मा है रथी तो शिव बाबा साथ में बैठ गया वो हो गया सारथी, और वो सारथी बनकर इस रथ को चला करके इसके द्वारा फिर हमें ये गीता ज्ञान सुनाता है। तो ये है बाप कहता समझने की बात। तो इसमें बाबा कहता है बाप कितना सहज करके तुमको समझाते हैं, इसमें हार्ट फेल नहीं होना है, दिल से कष्ट नहीं होना है। कहते हैं बाबा हम पढ़े लिखे नहीं हैं, मुख से कुछ निकलता नहीं है, परंतु ऐसा तो होता नहीं है, मुख तो जरूर चलता ही है। खाना खाते हो मुख चलता है ना, वाणी ना निकले यह तो हो नहीं सकता है। बाबा ने बहुत सिंपल समझाया है। कोई मौन में रहते हैं तो भी ऊपर में इशारा करके बता सकते हैं कि उसको याद करो। दुख हरता सुख करता वह एक ही दाता है। भक्ति मार्ग में भी दाता है तो इस समय भी दाता है, फिर वानप्रस्थ में तो है ही शांति। बच्चे भी शांति धाम में रहते हैं, पार्ट नुंधा हुआ है। जो एक्ट में आता है अभी हमारा पार्ट है विश्व को नया बनाना। उनका नाम बड़ा अच्छा है, हेवनली गॉड फादर। बाप रचयिता है स्वर्ग का, बाप नरक थोड़े ही रचेंगे। पुरानी दुनिया कोई रचते हैं क्या? मकान हमेशा नया बनाया जाता है। शिव बाबा नई दुनिया रचते हैं ब्रह्मा के द्वारा, इसको पार्ट मिला हुआ है। यहाँ पुरानी दुनिया में जो भी मनुष्य हैं सब एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो हम हैं शिव बाबा की संतान, फिर शरीरधारी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो गए, एडॉप्टेड। हमको ज्ञान सुनाने वाला है शिव बाबा रचयिता, जो अपनी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है यह बनना। मनुष्य देखो कितना खर्चा करते हैं, मार्बल आदि की मूर्तियां बनाते हैं। ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। सारे यूनिवर्स को चेंज किया जाता है। उन्हों के लिए जो भी करेक्टर्स हैं ये सब आसुरी हैं। यहाँ कलयुग में सबके करेक्टर आसुरी हैं, आदि मध्य अंत जो दुख देने वाले हैं। अब ये है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ही होता है जो ईश्वर आकर के खोलते हैं, जिससे सारे विश्व का कल्याण हो जाता है। और तुम बच्चों को अब राइट और रॉन्ग की समझ मिलती है। और कोई मनुष्य नहीं समझते। राइट और रॉन्ग समझाने वाला एक ही राइटियस होता है जिसको ट्रुथ कहते हैं। बाप ही आकर हर एक को राइटियस यानी सत्य बनाते हैं। राइटियस बनेंगे तो फिर मुक्ति में जाकर जीवन मुक्ति में आएंगे। ड्रामा को भी तुम बच्चे जानते हो, आदि से लेकर अंत तक पार्ट बजाने नंबर वार आते हो। यह खेल चलता ही रहता है, ड्रामा शूट होता जाता है। यह एवर न्यू है, यानी 5000 साल पुराना होते हुए भी नित्य नया है। यह ड्रामा कभी पुराना नहीं होता है। और सब नाटक आदि विनाश हो जाते हैं। यह बेहद का अविनाशी ड्रामा है। इसमें सब अविनाशी पार्टधारी हैं। अविनाशी खेल व मांडवा देखो कितना बड़ा है। बाप आकर पुरानी सृष्टि को फिर नया बनाते हैं। वह सब तुमको साक्षात्कार होगा। जितना नज़दीक आते जाएंगे फिर तुमको खुशी होगी। साक्षात्कार करेंगे, कहेंगे अब पार्ट पूरा हुआ, ड्रामा को फिर रिपीट करना है, फिर नए सिरे से पार्ट बजाएंगे।
जो कल्प पहले बजाया है इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। इसलिए जितना हो सके तुम बच्चों को उच्च पद पाना चाहिए, पुरुषार्थ करना है, मुझना नहीं है। ड्रामा को जो कराना होगा वो कराएगा, ये कहना भी गलत है। हमको तो पुरुषार्थ करना ही है। तो पुरुषार्थ बड़ा है, प्रारब्ध बाद में। पहले पुरुषार्थ बाद में प्रारब्ध, पहले पुरुषार्थ बाद में ड्रामा, है ना। जो बीत गया उसको ड्रामा कहना है, बाकी जो भी अभी करना है उसके लिए पुरुषार्थ पहले है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्ल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते मीठे बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, पढ़ाई का तंत्र सार बुद्धि में रख याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। उच्च पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा, सत्य बाप द्वारा राइट रोंग की जो समझ मिली है उससे राइटियस बन जीवन बंध से छूटना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। आज का वरदान, आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त भवै। आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त भवै। अभी ज्ञान देने और लेने की स्टेज पास की, अब स्नेह की लेन देन करो। जो भी सामने आए, संबंध में आए तो स्नेह देना और लेना है। इसको कहा जाता है सर्व के स्नेही व लवली। ज्ञान दान अज्ञानियों को करना है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में इस दान के महादानी, स्नेह के महादानी बनो। संकल्प में भी किसी के प्रति स्नेह के सिवाय और कोई उत्पत्ति ना हो। जब सभी के प्रति स्नेह हो जाता है तो स्नेह का रेस्पॉन्ड सहयोग होता है और सहयोग की रिजल्ट सफलता प्राप्त होती है। और आज का स्लोगन, 1 सेकंड में व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लगा दो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। 1 सेकंड में व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लगा दो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। अब कुछ मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। आजकल मनुष्य मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। वो ऐसे समझते हैं जो मुक्ति पाते हैं वो जन्म मरण से छूट जाते हैं। वो लोग तो जन्म मरण में न आना इसको ही उच्च पद समझते हैं, वही प्रारब्ध मानते हैं। जीवन मुक्ति फिर किसको समझते हैं? जो जीवन में रहकर अच्छा कर्म करते हैं, जैसे धर्मात्मा लोग हैं, उन्हों को जीवन मुक्त समझते हैं। बाकी कर्म बंधन से मुक्त हो जाना वो तो कोटों में से कोई विरला ही समझते हैं। अब यह है उन्हों की अपनी मत। लेकिन हम तो परमात्मा द्वारा जान चुके हैं कि जब तक मनुष्य पहले विकारी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ है, तब तक आदि मध्यांत दुख से ही छूट नहीं सकेंगे। तो इससे छूटना यह भी एक स्टेज है। तो पहले जब ईश्वरीय नॉलेज को धारण करें तभी उस स्टेज पर पहुंच सकें, और उस स्टेज पर पहुंचाने वाला स्वयं परमात्मा चाहिए, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति देते वही हैं। वो भी एक ही समय आकर सबको मुक्ति जीवन मुक्ति दे देते हैं। बाकी परमात्मा कोई अनेक बार नहीं आते, और ना कि ऐसा समझो कि परमात्मा ही सब अवतार धारण करते हैं। बाप एक ही बार आते हैं इस संगम युग पर। ओम शांति। और आज के अव्यक्ति सारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से, वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः ही आकर्षित होंगे। सिर्फ दृढ़ संकल्प रखो तो सहज सेवा होती रहेगी। अगर वाणी के लिए समय नहीं है तो वृत्ति से, मनसा सेवा से परिवर्तन करने का समय तो है ना। अब सेवा के सिवाय समय गंवाना नहीं है। निरंतर योगी
निरंतर सेवाधारी बनो। यदि मनसा सेवा करना नहीं आता तो अपने संपर्क से, अपनी चलन से भी सेवा कर सकते हो। अच्छा, ओम शांति।